अब तक आप लोगों ने पढ़ा अम्ल की परिभाषा कि अम्ल क्या होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन ज़्यादा देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद आपको हमने बताया था कि अम्ल के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक बताया था प्राकृतिक अम्ल, दूसरा बताया था खनिज अम्ल। तो जो अन्य अम्ल हैं जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल, ये क्लास 10th में तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये काम की चीज़ है। मतलब कहने का है कि ये रिएक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशन लिखते समय आपको ये जानना पड़ेगा, इसलिए आपको ये पढ़ा रहे हैं। और ये कभी कभी जो है कंपटीशन में आता रहता है, और आपके ये काम की चीज़ है। 11 में या 12 में जाएंगे या बड़े कंपटीशन वाली चीज़ करेंगे तैयारी, तो ये इसमें काम आएगा। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, फिर सांद्र अम्ल, कंसंट्रेट एसिड, डाइल्यूट एसिड, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड। तो ये जो 4-5 प्रकार आपको पढ़ना है, जो 6 प्रकार आपको पढ़ना है, ये आपको हम शुरू से बताते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। देखिए प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह घुल जाएंगे और टूट जाएंगे। और जब ये टूट जाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पन्न करेंगे। कहने का मतलब अगर जल में आप डालेंगे तो उसमें यह घुल करके हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में देंगे। और जब आपको पता है कि जब हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है, H+ आयन की संख्या बढ़ती है, तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक विलयन कहलाता है, मतलब अम्ल कहलाता है। और जब किसी में अम्ल जो है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे ही बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे HCl, H2SO4 और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगला जो देखिए है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। अब देखिए किसी अम्ल में ज़्यादा हो गया तो वो प्रबल हो जाएगा, किसी में कम हो गया तो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आप ही पढ़ने में जो तेज़ होगा उसे हम कहेंगे कि स्ट्रांग है, पढ़ने में स्ट्रांग है, और जो पढ़ने में कमज़ोर रहेगा उसे कहते हैं वीक है, हमारा ये पोर्शन वीक है। तो ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, उसका कुछ ही भाग घुलता है और बहुत ही कम मात्रा में वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे अम्ल को हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। कहने से तात्पर्य है कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत कम रहेगी, लेकिन फिर भी वो क्या है, अम्ल है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। और दुर्बल अम्ल जो होता है उसमें कुछ उदाहरण है, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल, तो कार्बोनिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, यह क्या है, वीक एसिड है, कम क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल है तो इसका मतलब हम इसको खा सकते हैं आसानी से, जैसे सिरका आप पी सकते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल आप टमाटर जब खाते हैं तो आपके अंदर चला जाता है। तो ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल। अगला जो अम्ल है उसका नाम है सांद्र अम्ल। अब देखिए हम किसी जल में या किसी विलयन में हम क्या करें, कोई अम्ल डाल दें और उसमें उस विलयन की मात्रा कम रहे और जो अम्ल डालें वो ज़्यादा रहे। ये आसान भाषा हो गई। जैसे आपने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया और आपने उसमें 2 अंगूर छोड़ करके क्या कर दिया, उसमें आपने चीनी डाल दिया, पूरा गिलास भर दिया, 1 अंगूर आपने छोड़ दिया, तो बताइए वह ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं, चीनी घुल जाएगी अगर, तो वह ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
तो जो गाढ़ा होता है उसे हम सांद्र बोलते हैं, कंसंट्रेट बोलते हैं। तो जब किसी अम्ल का विलय किसी जल में किया जाता है, तो जब जल में करेंगे तो उसकी मात्रा बहुत कम रहेगी। मान लीजिए जल बहुत कम रहे और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। मान लीजिए आपने क्या किया, गिलास में थोड़ा सा क्या लिया, पानी लिया और उसमें 1 गिलास पूरा क्या डाल दिया, अम्ल डाल दिया। तो अब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई और पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसा अम्ल जिसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और विलयन की मात्रा क्या हो, कम हो, तो ऐसा अम्ल क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम तथा अम्ल की बहुत अधिक हो, ऐसा अम्ल क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। अब देखिए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या हो, अम्ल हो, बहुत कम मात्रा में आप 1 चम्मच आप क्या डाल दीजिए, अम्ल डाल दीजिए और 1 गिलास पानी रहे, तो उसमें क्या होगा, जल का मात्रा ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा जो अम्ल होगा वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाता है, डाइल्यूट एसिड कहलाता है। ये आपको प्रैक्टिकल करते समय आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा तनु अम्ल क्या है, तो जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या हो, अम्ल हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या हो, जल हो, तो वैसा अम्ल क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि उस पर डिफेक्ट ना पड़े। कोई चीज़ आप मिला रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हार्ड हो जाए तो वह क्या हो जाए, मुसीबत में आ जाए। अगला है ऑक्सी अम्ल। देखिए जो ऑक्सी अम्ल है ये आपका सिलेबस से तो बाहर है, लेकिन आपको ये हर जगह काम आता है। देखिए जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। कहने का तात्पर्य कि आप जो फार्मूला देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल। इसको आपको एकदम याद करना है। जैसे देखिए H2SO4, H3PO4, फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रस एसिड। तो ये सब चीज़ें जो कहाँ हैं, आप इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। HNO3 में भी देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। HNO2 में देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऐसे जो अम्ल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल बोलेंगे। अगला जो है हेडिंग आपको पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रा अम्ल। देखिए जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ फार्मूला में हाइड्रोजन रहेगा लेकिन कोई और ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और कोई चीज़ रहेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखिए, इसमें देखिए HCl में हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। HBr हाइड्रोब्रोमाइड में देखिए तो आइडो, देखिए इसमें HI, HCN, तो इन सब में क्या है, कहीं भी आपको दिख रहा है, कहीं भी आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रही है, बस क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। और ये ऐसा अम्ल है इसे जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा अम्ल। तो ये हो गया आपका अम्लों के जो विभिन्न प्रकार थे, आपने पढ़ लिया। अब बाकी जो अगला आपको टॉपिक पढ़ना है वह है अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल के सामान्य गुण आपको पढ़ना है, 3-4 इसके पॉइंट हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है अम्ल के रासायनिक गुण, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि रासायनिक गुण लिखिए,
ठीक है। बाकी चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। बाकी आप लोग HCl, HBr, HISCN का केमिकल नाम जो होता है एसिड का रूप में, उसको आप लोग देख लेंगे सर्च करके।